नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी छठी तरावी है। आज की तरावी 7वें पारे के रुबो से 8वें पारे के निस्फ़ तक की तिलावत पर मुश्तमिल है। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप तमाम सामीन व नाज़रीन से हमारी गुजारिश है, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी ज़रूर करें। आज की तरावी में सबसे पहले सूरतुल अनआम है। सूरतुल अनआम मक्की सूरत है। इसमें 165 आयात, 20 रुकू, 3100 कलिमात हैं, 12935 हरूफ हैं। इस सूरत की एक ख़ास बात यह भी है कि ये सूरत एक रात में यक बारगी के साथ नाजिल हुई, और जिस रात ये सूरत नाजिल हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी रात इस सूरत को लिखवा दिया। सूरतुल अनआम में तौहीद और रिसालत के बुनियादी मसाइल का बयान है, हयात बादल मौत और हशर व नशर को बयान किया गया। इसके अलावा तकदीर का बयान भी इसी सूरत में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत की इब्तदा अपनी हम से फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं जिसने ज़मीन और आसमान बनाए और तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर तुम पर मौत तारी होगी, उसके बाद अल्लाह फिर तुम्हें ज़िंदा फरमाएगा। अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि ज़मीन की सैर करो और देखो कि अल्लाह ने जुठलाने वालों का क्या अंजाम किया। वो लोग जिन्होंने अल्लाह के पैगंबरों को, अल्लाह की किताबों को और ख़ुद रब की ज़ात को जुठलाया, तो अल्लाह ने किस तरह उन पर अज़ाब नाजिल फरमाया, उन्हें इबरत का निशान बना दिया गया। अल्लाह फरमाता है, ये दुनिया की ज़िंदगी महज खेल कूद की ज़िंदगी है और आखिरत का घर अल्लाह से डरने वालों के लिए बहुत ही अच्छा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों पर सलाम भेजा और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ ईमान वालों के लिए खुशखबरी दी कि अगर तुम भूल कर कोई गुनाह कर बैठो तो फिर सिद्क़ के दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे तौबा को कबूल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के गैब का जानने वाला है। वो जानता है जो कुछ खुश्की और तरी में है, जो पत्ता गिरता है वो उसे भी जानता है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खुश्की में या तरी में हो, उन सब का ज़िक्र इस कलाम पाक में मौजूद ना हो। यानी हर चीज़ का ज़िक्र कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मौजूद है, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुकम्मल इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फ़रमाया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से सब कुछ जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार को तंबीह फरमाई कि जब तुम पर कोई मुसीबत और परेशानी आती है तो तुम उस मुसीबत और परेशानी में अपने बुतों को भूल जाते हो और अल्लाह को पुकारते हो, गिड़गिड़ा कर रोते हो, और जब तुमसे वो मुसीबत टल जाती है तो फिर तुम शिरक और नाशुक्री करने लगते हो। ये कितनी बड़ी गुमराही है। कुफ़ार के ऊपर होने वाले अज़ाब का ज़िक्र किया गया कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की राह ना अपनाई उन पर सख्त अज़ाब होगा और उनके पीने के लिए खौलता हुआ पानी होगा, और ये उनके कुफ्र का बदला होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अनआम के 10वें रुकू में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की फ़जीलत इरशाद फरमाते हुए 18 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मुबारक अस्मा ज़िक्र फरमाए। अल्लाह ने अपने कमाल कुदरत, इल्म व हिकमत के दलाइल ज़िक्र फरमाए। अल्लाह फरमाता है, मैं ही हर चीज़ का पैदा करने वाला हूँ, मैं ही दाना और गुठली को चीर कर उससे सब्ज़ी पैदा करता हूँ, ज़िंदों से मुर्दे और मुर्दे से ज़िंदा पैदा करता हूँ, मुर्दे से ज़िंदा यानी अंडे से चूज़ा, और ज़िंदे से मुर्दा यानी इंसान व हैवान से नुत्फ़े को जो बेजान है लेकिन उससे जानदार पैदा करता हूँ, और जो ऐसा हो यकीनी तौर पर वही मुक़द्दस ज़ात इबादत की मुस्तहिक है। अल्लाह ने मज़ीद अपने इनाम व इकराम का ज़िक्र फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमान से पानी नाजिल किया और हर उगने वाली चीज़ निकाली, खजूर के गुच्छे, अंगूर के बागात, जैतून और अनार, उनका फलना और पकना। बेशक अल्लाह फरमाता है, इसमें हमने ईमान वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं। 8वें पारे की पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर हम उनकी तरफ फ़रिश्ते लाते और मुर्दे उनसे कलाम करते तब भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। कुरैश मक्का ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, अगर मुर्दे हमसे बातें करें और हम उनसे पूछें जो आप फरमाते हैं ये सच है, या फ़रिश्ते आसमान से हमारे लिए उतरें और आपकी गवाही दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे।
اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں، یہ بدلہ ہے اس بات کا جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اس قوم پر اچھے لوگوں کو مسلط فرما دیتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا تو ان پر برے لوگوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے تو ان پر بادشاہ بھی ظالم ہی مسلط کیے جاتے ہیں۔ جو ظالم کے پنجہ ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہیں اس کو چاہیے پہلے وہ خود ظلم کو چھوڑے، اللہ رب العزت بھی پھر اس قوم پر مہربانی فرمائے گا۔ آج اگر ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر بن چکی ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ قوم اپنے حالات کو بدلنا ہی نہیں چاہتی۔ قوم خود پہلے ظلم کو چھوڑے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تباہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے، زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور کچھ قبائل میں اس کا بہت ہی زیادہ رواج تھا، اور جاہلیت کے بعض لوگ اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے، اور بے رحمی کا یہ عالم تھا، بے دردی کا یہ عالم تھا کہ وہ کتوں کی پرورش کرتے، کتوں کو پالتے اور اپنی اولاد کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تباہ ہوئے، یعنی دنیا و آخرت میں یہ تباہ و برباد ہوئے۔ بدقسمتی سے آج کے اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، بیٹی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے بیٹی دی ہے تو اس کو چاہیے وہ اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرے اور جنت کا مستحق ٹھہرے۔ ان لوگوں کو بھی اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ تمہیں بھی رزق دے گا، تمہاری اولادوں کو بھی رزق دے گا۔ لہٰذا ناداری کے خوف اور اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بلکہ اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کی جائے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خوشخبری سنائی کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، بلکہ اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے 700 گنا تک زیادہ ثواب دے گا۔ لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایک گناہ کرے گا تو اس کو ایک گناہ کا بدلہ ایک گناہ ہی دیا جائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، اور میں پہلا مسلمان ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا کیے گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ الحمدللہ یہ آج کی ہماری تراویح کا مختصر خلاصہ ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔